हरिओम। प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 12वें अध्याय का 18वां श्लोक। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है वह समः शत्रौ च मित्रे च, मित्र और शत्रु दोनों में समान भाव रखता है। तो चिंतन के समय यह प्रश्न मेरे मन में निर्माण हुआ कि अगर शत्रु और मित्र में समान भाव रखना है तो फिर भगवान ने अर्जुन को पितामह की, गुरुजनों की और बांधवों की हत्या करने के लिए क्यों कहा? उनकी हत्या माने शत्रुत्व ही ना। तो ध्यान में आया कि इसका जो शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं कि दोनों में समभाव रखना, ऐसा ही गलत अर्थ हमारे पूर्वजों ने लिया था। इसी के लिए तो हमारी संस्कृति की इतनी हानि हुई है। मुगल आए और हमलावर आए, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमारे सगुण देव की मूर्तियां तोड़ी, हमारे देश का सोना लूट कर गए। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने तो हमारी संस्कृति को ही जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न किया। और फिर हमारे लोग कहने लगे समः शत्रौ च मित्रे च। लेकिन ये बात भी सत्य है कि उनके मन में, सभी नागरिकों के मन में, लोगों के मन में सम शत्रु मित्र भाव पूरा आया होगा ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उस समय भी बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनकी खेती के मेड़ को 1 या 2 फुट भी यहाँ वहां सरकाया जाता तो वो पड़ोसी के जान के लाले पड़ जाते उनको, है ना, दुश्मन हो जाते जान के। तो अगर शत्रुत्व नहीं है, समभाव आप रख रहे हैं, तो आपकी जमीन के लिए आप लड़ने को क्यों तैयार हैं? तो कहीं पर यह पाखंड नजर आता है। जब मुझ पर वार होता है तो मैं स्वयं को संभालने का प्रयत्न करूं, लेकिन देश के लिए या सगुण देव के लिए, धर्म के लिए कुछ हो जाए तो फिर परवाह नहीं है। तो ऐसा दोगलापन नहीं होना चाहिए। और भगवान ने जो बात कही है भगवद गीता में, उसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वह सब में भगवत भाव रखता है। तो मित्रों में हो या शत्रुओं में हो, उसके मन में किसी के बारे में भी मित्रत्व या शत्रुत्व विशेष करके नहीं रखता। वो उनके व्यवहार से किसी को मित्र या किसी को शत्रु नहीं समझता। लेकिन सामने वाला जिस प्रकार का व्यवहार इससे साधक से अपेक्षित रखता है, वैसा समभाव साधक उसको देते रहता है। तो मित्रत्व के लिए कोई हाथ बढ़ाएगा तो साधक उसको गले लगाता है। लेकिन अगर कोई उससे शत्रुत्व रखते हुए लड़ने की इच्छा रखता है तो साधक भी उसको उसी के शब्दों में उत्तर देने का प्रयत्न करता है। साधक से प्रत्युत्तर देता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जैसे कि सामने वाले को अपेक्षित हो। अर्जुन के मन में शत्रुत्व तो पितामह के लिए, गुरुजनों के लिए, बांधवों के लिए नहीं था ना। इसीलिए तो वह गलित गात्र हो गया, रो रहा था। भगवान ने उसको समझाया कि तुझे उनकी हत्या करनी आवश्यक है क्योंकि उन्होंने शत्रुत्व की मांग की है। अर्जुन ये समझ। और अगर तू उसको प्रतिकार नहीं करेगा उनकी इच्छा को, तो तेरा ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अच्छा, तेरे भी सिर्फ अस्तित्व की बात नहीं है, पांडवों का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जीत किसकी होगी? कौरवों के या पांडवों की जीत की बात तो यहां पर है ही नहीं। इसे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, इसलिए अधर्म की जीत हो जाएगी।
तो यह इतिहास में भारतीय संस्कृति को कलंकित करने वाली बात है। इसलिए मित्रों, हमको ध्यान में रखना है कि कौन किस भावना से हमारे साथ में व्यवहार करता है, उस भावना में उसको प्रत्युत्तर देना ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसलिए किसी के भी बारे में हम शत्रुत्व अपने आप मन में निर्माण न करें, लेकिन अगर कोई हमारे देश, धर्म और सगुण देव को मिटाने का प्रयत्न करेगा तो उसके प्रतिकार के लिए हमको शत्रुत्व की भाषा में ही उसको उत्तर देना पड़ेगा। अरे कोई हमसे शत्रुत्व मोल लेने आ जाए तो फिर उस पर उपकार कैसे कर सकते हैं हम? उसको शत्रुत्व देकर ही ना उसकी वो इच्छा भी हमको पूरी करनी पड़ेगी। इतनी सिंपल बात है। मन से उसने मुझसे अनुकूल व्यवहार नहीं किया इसलिए मैं किसी को शत्रु मानूं, ये गलत है। लेकिन अगर वो मेरी संस्कृति के प्रति आदर नहीं रखता है तो फिर मुझे मेरे धर्म की रक्षा के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। एक वृक्ष है ना भाइयों, देखिए, उस वृक्ष को कोई तोड़ रहा हो तो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। वृक्ष स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं वृक्षो रक्षति रक्षितः। जो वृक्ष की रक्षा करता है उसकी वृक्ष भी रक्षा करता है। उसी प्रकार धर्म की भी, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म भी उनकी रक्षा करता है। इसलिए देव, देश और धर्म इनकी रक्षा करने का परम कर्तव्य हमारा स्वधर्म है। और स्वधर्म के पालन के लिए उसमें निधनम भी श्रेयस्कर है, ऐसा भगवान ने कहा है। देखिए ना मित्रों, अगर किसी के हाथ पर यहाँ पे मच्छर बैठ जाए, अगर वो खून पी रहा है तो प्रतिक्षिप्त क्रिया से हम तुरंत उसको ऐसा मार देंगे। तो उस मच्छर को मारने में क्या मच्छर के प्रति हमारे मन में शत्रुत्व है क्या? क्या हमने हिंसा की है क्या? नहीं। उसका जो कर्म हो रहा था उसके लिए जो प्रतिक्रिया हमसे हुई है वही योग्य है। कोई भी अपेक्षा ऐसा नहीं करता कि वो मच्छर को भाई उड़ा दे, भाई चला जा मेरा खून मत पी, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। सिंपल बात है। अरे अगर किसी आदमी के पैर को गैंग्रीन हो जाए तो वो कहता है कि मेरा पैर काट दो। उसका अपना पैर है, लेकिन अपने पैर को भी काट कर अलग करने के लिए उसको फिर से विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उस पैर का अस्तित्व उसके स्वयं के लिए हानिकारक हो सकता है। बस ये सिंपल सा प्रिंसिपल हमको ध्यान में रखना है। मेरे देश के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरे सगुण देव की रक्षा के लिए मैं किसी पर भी वार करने से पीछे नहीं रहूंगा, है ना? इस तरह से समझ। और ये सब करते हुए मन में एक शत्रु, मन में खलबल ही नहीं आनी चाहिए, मन में हिंसा नहीं आनी चाहिए, मन में द्वेष नहीं आना चाहिए। शांत रहते हुए आनंद से कि मैं मेरा कर्तव्य पालन कर रहा हूं, तो फिर वह शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार मोल लिया हुआ या किसी को मोल दिया हुआ, किसी ने मोल मांगा हो तो शत्रुत्व देने जैसी बात हो जाती है। गिव व्हाट दे वांट। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान यो। अब कोई हमारा सम्मान करे या अपमान करे, ये भी हमारी बुद्धि की तो बात है। जैसे शत्रुत्व मित्रत्व मन की बात है, वैसे ही मान और अपमान ये बुद्धि के स्तर पर है। और एक बात ध्यान में रखनी है, अगर कोई हमको पहचानता ही नहीं है तो फिर वो हमें सम्मान कर दे या अपमान करे हमारा, उसमें बेचारा उसका क्या दोष है। और फिर जो हमको पहचानता ही नहीं है उससे सम्मान की अपेक्षा रखना, ये तो हमारा भ्रम है, हमारी गलती है।
और कोई कितना भी सम्मान करे, कितनी भी स्तुति करे, हम जितने श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, उतना तो शायद उसको पता भी नहीं होगा। तो वो जितनी भी स्तुति करेगा कम ही करेगा। जितना हमारे में अच्छापन उसने देखा होगा उसकी ही स्तुति करेगा। लेकिन मैं अगर जानता हूं कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, सर्वव्यापी हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सबका आत्म स्वरूप हूं, यह अगर मैंने जाना हुआ है तो इस तत्व की दूसरे कोई प्रशंसा करें न करें, उसके लिए मेरा सम्मान हो न हो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोई आपको सम्मान दे रहा है तो समझने का कि ये उसका सौजन्य है, उसका अंतःकरण अच्छा है, इसलिए वो मेरी प्रशंसा कर रहा है, मुझे आदर दे रहा है। इस सबसे बड़ी बात है कि हमको सबसे पहले हमारा स्वयं का आदर करना सीखना है। हम स्वयं का आदर करें, हम हमारे स्वाभिमान में रहें, तो दूसरा कोई हमारा आदर करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मैं आश्रम में रहता हूं तो कोई भी आते हैं स्वामी जी कहते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही अगर घूमते निकल जाऊं झोला लटका के, तो रास्ते पे घूमने वाले भिखारी में और मुझ में बहुत से लोगों को फर्क ही नहीं लगेगा। तो इसमें उनका दोष नहीं है, दोष मेरे परिवेश का है, मेरे वेश का है। तो मैं उन सब से सम्मान की अपेक्षा ही नहीं रखता, क्योंकि वे शायद नहीं जानते कि मैं कौन हूं, जो मैं स्वयं जानता हूं। मानापमान, सुख दुख, ये भी मन की अवस्थाएं है ना, या शीत उष्ण, ये तो शरीर के स्तर पर है। शीत उष्ण सुख दुख दोनों में साधक समान रहता है, इसका मतलब वो पत्थर है ऐसा नहीं है। उसको संवेदना नहीं आती, उसको सुख और दुख पता ही नहीं चलता, ऐसी बात भी नहीं है। उसको ठंडी गर्मी का पता नहीं चलता, ऐसे नहीं है। लेकिन he doesn't get carried away from by these things। सुख दुख की जो भी है पता चलता है, लेकिन वो जानता है कि ये सब चीजें आनी जानी हैं। वो अपने अंदर जाके आत्मस्वरूप में स्थित रहकर आत्मानंद की अनुभूति में स्वयं को रखने का प्रयत्न करता है। शीत उष्ण भी साधक को भी पता तो चलता है कि ठंडी है। अगर वो थोड़ा हठयोगी है तो कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मुझे ठंडी लगे, मुझे नहीं लग रही है, शरीर को लग रही, वैसे भी निकल जाएगा। या सामान्यतः जो भक्त भी है वो कहेगा ठीक है ठंडी लग रही है, लेकिन ये शरीर को लग रही है, मुझे भगवान का काम करना है, तो इस शरीर को स्वस्थ रखना है, तो वो स्वेटर डाल के काम को निकल जाता है बाहर भगवान का काम करने के लिए। ठंडी है उसके बारे में चर्चा नहीं करते बैठता। शीतोष्ण या फिर सुख दुख दोनों में समान है। शीत और उष्ण ये तो शरीर के स्तर पर है, सुख दुख मान अपमान मन और बुद्धि के स्तर पर है, इसमें सम रहता है। इसका एक फायदा है कि बाहर की प्रतिक्रियाएं कैसी भी हों, ये महत्व का मुद्दा है कि बाहर से प्रतिक्रियाएं कैसे भी आए, साधक अपने मन का संतुलन सामान्यतः नहीं खोता है। सामान्यतः नहीं खोता ही नहीं है, प्रयत्न पूर्वक अपनी अंतर स्थिति में स्थित रहता है। फिर बाहर से उसकी प्रतिक्रिया कुछ भी हो, सम रहता है और संतुलित रहेगा तो ही बाहर का व्यवहार ठीक से होगा ना। इफ ही गेट्स कैरिड अवे बाय एंगर और बाय ग्रीफ और बाय कोल्ड और हीट, तो फिर कैसे बेचारा व्यवहार करेगा, ठीक से व्यवहार नहीं कर पाएगा। अंतिम शब्द जो है संग विवर्जिता, वो सब जानता है, ये मित्रत्व है, ये शत्रुत्व है, ये सम्मान है, ये अपमान है, ये सुख है, ये दुख है, ये ठंडी है, ये गर्मी है, इन सभी संवेदनाओं को वो जानता है,
स्वीकारता है, लेकिन इनमें से किसी पर भी वो आसक्त नहीं होता, उनसे एक रूप नहीं होता, उनमें उनको प्रतिक्रिया करने वाले शरीर मन बुद्धि से वो एक रूप नहीं होता। तटस्थ रहते हुए अपनी प्रतिक्रिया विवेक पूर्वक और भगवान का स्मरण रखते हुए करता है। उसको ध्यान रहता है हमेशा कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान के आश्रय से रह रहा हूँ, तो मुझे इन सभी के लिए प्रतिक्रियाएं भी संतुलन में रह के समझदारी पूर्वक ही देनी है। भगवान क्या चाहते हैं? परिस्थिति कैसी भी हो, बाहर की तकलीफें कितनी भी आ जाएं, शरीर मन बुद्धि के स्तर पर कितने भी कष्ट आ जाएं, जो भक्त है वो आश्रय सिर्फ भगवान का चाहता है। भगवान की कृपा के लिए सब कुछ वो सहन भी करने को तैयार है, और अगर भगवान की इच्छा है तो वह इन सब चीजों का प्रतिकार करने के लिए भी नहीं डरता। जो भी करता है भगवान की सेवा समझकर, देश की सेवा समझकर, धर्म की सेवा समझकर। इन सब बातों को हम ध्यान में रखें तो फिर शत्रुत्व कैसे निभाना है, मित्रत्व कैसे निभाना है, इस बारे में हमारे अंतःकरण में कभी भी दुविधा या भ्रम नहीं रहेगा। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।